हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र और अर्थात नर्वस सिस्टम एंड ह्यूमन ब्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? ए सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए और डी उपर्युक्त तीनों के लिए। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सही ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही है। क्या है? तीनों ए ऑप्शन सही है। ठीक है मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ऑप्शन डी सही करें मित्रों। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 2 है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी लकवा, सी स्क्लेरोसिस, डी मेनिंजाइटिस। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मेनिंजाइटिस वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला एक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संचरण के लिए कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम और डी जिंक। मित्रों देखिए, तीसरे का सही ऑप्शन सी होगा। कौन सा? सोडियम। ऑप्शन सी। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संचरण के लिए सोडियम आवश्यक तत्व है। ठीक है मित्रों, देखिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, आयरन, ये तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ए मेडुला ऑब्लांगाटा, बी प्रमस्तिष्क, सी मस्तिष्क गुहा, डी अनुमस्तिष्क। मित्रों चौथे का सही ऑप्शन होगा बी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी आप सही करें, प्रमस्तिष्क। ठीक है मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और ये कौन सी क्रियाएं कौन सा करता है? तो इसके लिए देखिए, जो हमारी शारीरिक की ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं और स्मरण क्षमता, मेमोराइज जो क्वालिटी है, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम ही करता है। ठीक है, उत्तरदायी कौन है? सेरेब्रम। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 140 ग्राम, बी 500 से 600 ग्राम, सी 1200 से 1400 ग्राम, ऑप्शन डी 1800 से 2000 ग्राम।
मित्रों सही ऑप्शन होगा पांचवें का सी, 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम। मित्रों देखिए वयस्क मस्तिष्क, वयस्क मस्तिष्क का मतलब वयस्क व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसका वजन 3 पाउंड है। कितना? 3 पाउंड। अगर 3 पाउंड की बात करें तो मित्रों 1200 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम होता है। और वयस्क मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। वयस्क मानव शरीर के कुल वजन का 2% होता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, हमारा छठा प्रश्न है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम और डी मेडुला। मित्रों छठे का सही ऑप्शन होगा बी हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, मानव शरीर का तापमान साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो हाइपोथैलेमस ही करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और इसके अलावा आपको देखिए जैसे आप मित्रों वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ी तो भूख की एहसास होती है। ठीक है, भूख लगने का आपको जो एहसास कराता वो हाइपोथैलेमस ही। और दूसरे अगर मैं बात करूं पानी की जरूरत यानी प्यास का भी एहसास कराता है। और कभी कभी आपको जब थकावट आ जाता है मित्रों तो आपको नींद का एहसास भी हाइपोथैलेमस ही कराता है। ठीक है मित्रों, इन सारी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य, ठीक है, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है मित्रों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों सातवें का सही ऑप्शन बी होगा सेरेब्रम। ऑप्शन बी सेरेब्रम। ठीक है, सातवां का। आइए मित्रों देखते हैं कि कुछ की पॉइंट्स इसके, आप फिगर में इसको देख सकते हैं। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे उच्च विकसित हिस्सा है। ठीक है, हाई डेवलपमेंट अगर इसके एलिमेंट की बात करो तो मित्रों सेरेब्रम ही होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, हाई डेवलपमेंट। और यह मस्तिष्क के द्रव्यमान का लगभग 2/3, मानव मस्तिष्क के द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है। और उच्च मस्तिष्क कार्यों से भी जुड़ा होता है, इसका कार्य भी ऊंचा है। ठीक है मित्रों, जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि व्यक्ति के अंदर जो थिंकिंग होती है, ठीक है, थिंकिंग और फिर आइडियाज का जो सिस्टम है वो किसका है? सेरेब्रम का। और इसके 2 गोलार्ध हैं और प्रत्येक गोलार्ध में 4 पालियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी उसकी चर्चा हम बात में करेंगे चारों पालियों के बारे में। देखते हैं कोई क्वेश्चन है। हाँ, 8वां क्वेश्चन हमारा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी धमनी। मित्रों 8वें का सही ऑप्शन सी होगा मस्तिष्क, जैसा कि अभी भी चर्चा हुआ है मित्रों, मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अब थोड़ी सी बातें सेरेब्रम के बारे में भी हो जाए। मित्रों सेरेब्रम या कॉर्टेक्स मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, जो उच्च क्रियाएं करता है, जैसे हमने कहा थिंकिंग और वर्क, ठीक है, विचार और क्रिया। और सेरेब्रम कॉर्टेक्स को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। कितने? 4 खंडों में विभाजित किया जाता है और जिन्हें लोब कहा जाता है।
चारों खंडों को ना लोब कहा जाता है, लेकिन अलग अलग लोब कहा जाता है। जैसे फ्रंटल लोब, ठीक है, उसके बाद पश्चिका लोब, ठीक है, पश्चकाल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको, जैसे फ्रंटल, ठीक है, और पश्चिका, नेक्स्ट ये पश्चकाल, ठीक है, पश्चकपाल, पश्चकाल नहीं बल्कि पश्चकपाल, और टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। अब देखिए मित्रों, जो फ्रंटल लोब है वो तर्क करेगा, ठीक है, योजना भी बनाएगा, भाषण इत्यादि को संग्रहित करेगा, हिस्सा, भावना, जैसे भावनाओं और समस्याओं को हल करने के साथ जुड़ा होता है हमारा कौन सा, फ्रंटल लोब, ठीक है। और जबकि पश्चिका लोब जो है मित्रों, बात को समझिए, पश्चिका जो लोब है वो गति, अभिन्यास, मान्यता, उत्तेजनाओं की धारणा से जुड़ा होता है, ठीक है मित्रों। जबकि दृश्य भागों के साथ जुड़े पश्चकपाल लोब होते हैं, और टेम्पोरल लोब श्रवण, उत्तेजनाओं और स्मृति, मेमोराइज सिस्टम, और जैसे और एक क्या चीज है कि भाषण या फिर और सारी चीजों को मान्यताओं से भी जुड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे 4 लोब होते हैं। आइए मित्रों, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो मित्रों किससे है, वो मस्तिष्क से है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ गए होंगे। 9वां प्रश्न है मित्रों, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित केंद्र है। ए सेरिबेलम, बी सेरेब्रम, बी सेरेब्रम, सी मेंडला ओब्लंगाटा और डी पांस। मित्रों 9वें का सही ऑप्शन होगा सी मेंडला ओब्लंगाटा, ठीक है, ऑप्शन सी आप सही करें। आइए मित्रों, थोड़ी सी बातें इसके बारे में आप जानिए। देखिए मेंडुला ओब्लंगाटा एक मस्तिष्क का प्रमुख संरचना है जो मस्तिष्क के निचले आधे हिस्से में स्थित है, ठीक है, और यह आपके हृदय गति, श्वास, ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर है, इनके जो रूल्स के साथ साथ उल्टी करने, ठीक है, उल्टी होने की क्रिया और छींकने और खांसी जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, मेंडला ओब्लंगाटा। और मैं बात करूं मित्रों, मस्तिष्क का यह खंड शरीर से रीढ़ की हड्डी और थैलेमस जो मस्तिष्क में है को संदेश स्थानांतरित करने में भी मदद करता है। और थैलेमस का मुख्य कार्य रीढ़ की हड्डी और सेरेबेलम से जानकारी प्राप्त कराना है, ठीक है। और मेंडुला ओब्लंगाटा सांस लेने, हृदय और रक्त वाहिका के कार्य और पाचन, छींकने और निगलने को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है मित्रों। मस्तिष्क का यह भाग श्वसन और परिसंचरण का केंद्र होता है और अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, मेंडुला ओब्लंगाटा के माध्यम से यात्रा करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं मित्रों बेहतर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हमारा 10वां प्रश्न मित्रों, ओसिपिटल लोब में निम्नलिखित में से प्राथमिक संवेदी क्षेत्र शामिल हैं। ए दृश्य, बी स्वाद, सी श्रवण शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 10वें का सही ऑप्शन ए होगा दृश्य। मित्रों क्वेश्चन भी आप अटेंड करते रहें और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखें, क्योंकि आप हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मित्रों, ओसिपिटल लोब में निम्नलिखित में से संवेदी क्षेत्र शामिल है, तो सही ऑप्शन है दृश्य। वैसे तो ऑप्शन दिया है दृश्य, स्वाद, श्रवण शक्ति और इनमें से कोई नहीं था, लेकिन ऑप्शन सही है यहाँ पर दृश्य, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें इसके बारे में चर्चा हो जाए। सेरिब्रम
जो हमारा फिर वही बात है, मतलब मित्रों सेरिब्रम, सेरिब्रम को दो पालियों में विभाजित किया जाता है। ओपिट देखिए ओसिपिटल लोब और दृश्य छवियों, उन्हीं से ये चीज संबंधित होता है। ठीक है मित्रों, मित्रों एकदम छोटा सा वीडियो था, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एक लॉन्ग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।